इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले भैया। आज के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि आपने कल वाइंडिंग के बारे में सब कुछ सीख लिया था। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन डिस्कशन होने वाला है हमारा। चलो ठीक है, अब देखो भैया, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करना। मैंने भैया आपके लिए ना सबसे पहले यहां पे लिखा नहीं है, इसको टाइप किया। सबसे पहले आधा घंटे तक तो सारे क्वेश्चंस को टाइप किया, उसके बाद मैंने सोचा कि टाइप फॉर्म में आपको अच्छे दिखते हैं, इसलिए टाइप करके मैंने यहां पे लिख दिया। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर बता दो। आपने सारी चीजें पढ़ रखी है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है मेरे भाइयों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। A lap wound generator voltage is 200 voltage. If the number of poles are double, then its generated voltage कितना होगा मेरे भाई, जल्दी बताओ कितना होगा। यहां पे इसका सॉल्यूशन कितना होगा, जल्दी बता दो। टू 200 वोल्टेज, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास लेव वाउंड हो या वेव वाउंड हो। ओके, और अगर वेव वाउंड करते हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 ही होते हैं। ओके, इसलिए तो आप उसको सीरीज बाइंडिंग बोलते हो। ओके, जबकि आप लेव वाउंड करते हो तो उसको आप पैरेलल वाइंडिंग बोलते हो, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ जो पैरेलल पाथ होते हैं वो पोल के इक्वल होते हैं। अगर मैं लेव की बात करूं बच्चे, अगर मैं लेव की बात करूं यहां पे लेव वाइंडिंग की, ठीक है, तो लेफ्ट वाइंडिंग में आप क्या करते हो, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रशेस, नंबर ऑफ ब्रशेस। ओके, अब आपको पता है बच्चे कि आपके पास इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, फाई पी एन जेड डिवाइडेड बाई 60A, 60A। ओके भैया, यहां पे आपके पास फ्लक्स आपका कांस्टेंट है। ओके, आपके पास आपकी स्पीड कांस्टेंट है, इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। सेकंड, आपके पास कंडक्टर आपके कांस्टेंट है, यहां पे आपके देखो 60 भी आपका एक कांस्टेंट है। तो भैया लेव वाइंडिंग जो हो गया आपके पास क्या बोलोगे सर, P बाई ए हो गया, हमारे पास P बाई ए हो गया। अब बच्चे ये बताओ कि यहां पे स्टार्टिंग में आपके पास लेव वाउंड के अंदर जो जनरेटेड वोल्टेज है, अगर मैं इसको L1 कर देता हूं, ओके, इसको L1 कर देता हूं, तो यहां पे आपके पास इंड्यूस वोल्टेज कितना आएगा भैया, आपके पास 200 है सर, 200 है। आप बोल दोगे सर P बाई ए। ओके, ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अगर सेकंड इक्वेशन की यहां पे बात करूं मैं, कि आपके पास जो EL2 होगा, ओके, EL2 होगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, P बाई ए। अब यहां पे P बाई ए कैसे होगा मेरे भाई, देखो यहां पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रखा है कि नंबर ऑफ पोल आर डबल। अगर पोल आपके डबल होंगे तो पैरेलल पाथ भी तो डबल होंगे ना, क्योंकि पैरेलल पाथ के इक्वली तो आपके पोल होते हैं। तो भैया आप ये बोल सकते हो कि अगर इसको 2 करोगे तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, मतलब आप ये बोल सकते हो कि यही आपके पास रहेगा, मतलब EL2 इक्वल्स टू P बाई ए आपके पास रहने वाला है। तो भैया P बाई ए का आपके पास वैल्यू कितना है, 200, तो EL2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे सर 200 वोल्टेज ही आपके पास रहने वाला है। मतलब आपके पास ईएमएफ में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। मैंने यहां पे ऑप्शन नहीं डाले क्योंकि ऑप्शन डालने से बच्चे ने जल्दी से क्लिक कर देते हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन एक भी नहीं रखा है। अगर विदाउट ऑप्शन आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना तो उसमें आपको पता चलेगी कि कौन से क्वेश्चन में मैं गलती कर रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन में सही कर रहा हूं। ओके, तो आपको यहां से यह भी पता चल जाना चाहिए था मेरे भाई कि आपके पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जब होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपके पास होते हैं तो पैरेलल में हर जगह पे वोल्टेज आपका सेम होता है। और आपने लेफ्ट वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग आपने बोला था कि नहीं बोला था, पैरेलल वाइंडिंग बोला था। तो सर लेफ्ट वाइंडिंग में आप कितने भी पोल बढ़ा दो, यहां पे आपके पास इंड्यूस वोल्टेज में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। लेकिन आपने वेव वाइंडिंग को क्या बोला था मेरे भाई, उसको आपने सीरीज वाइंडिंग बोला था। तो सीरीज में तो आपका वोल्टेज चेंज हो सकता है ना, हाँ बिल्कुल आपका सीरीज में वोल्टेज चेंज होगा, लेकिन पैरेलल में कहीं पे भी आपका वोल्टेज चेंज नहीं होगा मेरे भाइयों। अगर इसी क्वेश्चंस को मैं बात करूं कि वेव वाइंडिंग में आप सोल्व करो, तो वेव वाइंडिंग में यहां पे इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा मेरे भाई, जल्दी बताओ। वेव वाइंडिंग के अंदर आपके पास इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, जल्दी बताओ। वेव वाइंडिंग के अंदर इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, जल्दी बताओ। वेव वाइंडिंग आज है ना, बहुत कुछ सीख के जाओगे मेरे भाई, बहुत कुछ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 50 वोल्टेज, अरे वाह, कैसे हो जाएगा भाई 50 वोल्टेज, कैसे हो जाएगा।
कहीं पोल क्या नहीं दिख रहा मेरे भाई? मेरे पास तो सब दिख रहा है यहां पे। ये देखो ना मेरे भाई, पोल्स को आपने यहां पे डबल किया है, पोल्स को आपने डबल किया है, ये 200 वोल्टेज। ओके, तो वेव वाइंडिंग के अंदर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? तो भाई वेव वाइंडिंग के अंदर आपको पता है कि सर यहां पे अगर वेव वाइंडिंग की बात करूं तो यहां पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू 2 होते हैं, बट नॉट इक्वल टू पोल। पोल के इक्वल नहीं होते हैं सर। तो यहां पे अगर वेव वाइंडिंग की मैं बात करूं तो वेव वाइंडिंग का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा मेरे भाई? P बाई ए, मतलब P बाई 2 लिख सकते हो आप, P बाई 2 आप लिख सकते हो। ओके, तो भैया वेव वाइंडिंग, तो ये इंड्यूस ईएमएफ आपने क्या मान लिया कि सर ये आपके पास 200 है। ओके, ये आपके पास 200 है। ओके, तो ये हो गया आपके पास P बाई 2। अब आपने क्या किया कि पोल को आपने डबल कर दिया। अब आपने पोल को डबल कर दिया तो आपके पास EW2 आपने निकाल दिया। EW2 आपने बोल दिया कि 2P डिवाइडेड बाई 2। तो आप ये बोल दोगे कि सर इससे ये कट हो जाएगा। ओके, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया? आपके पास EW2 का वैल्यू हो जाएगा। तो P का वैल्यू यहां से निकाल दो 400, तो आप बोल दोगे कि सर 400 हमारे पास EW2 हो जाएगा। सर आपके पास वेव वाइंडिंग के अंदर आपके पास जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो डबल हो जाएगा, बट आपका लेफ्ट वाइंडिंग में इंड्यूस ईएमएफ में कोई चेंज नहीं होगा। आप पोल को डबल करो या 4 गुना करो या 5 गुना करो या कुछ भी करो। ओके, अब देखो कल भी मैंने आपको रिलेशन बताया था मेरे भाई, आपको रिलेशन फॉलो करना चाहिए था। ओके, ई लेफ्ट बाई ई वेव वाइंडिंग इक्वल्स टू आई वेव वाइंडिंग बाई ए लेफ्ट वाइंडिंग इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा आई वेव वाइंडिंग बाई आई लेफ्ट वाइंडिंग। कल ये रिलेशन मैंने बताया था और वहां पे बोला था कि भैया ये रिलेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिलेशन आप याद रखोगे तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे मेरे भाइयों। ओके, चलो ठीक है, इतनी सी बातें सभी को समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से सोल्व कर दो मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 2, वेलकम डियर, वेलकम। थोड़ा लेट हो गए भैया। A 6-pole left-wound DC machine has an armature resistance of 0.6 ohm. If the machine is rewound for wave winding, its armature resistance. मतलब यहां पे ये गिवन है कि जो आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है वो आर्मेचर रेजिस्टेंस आपको गिवन है। कौन सा वाला? लेफ्ट वाइंडिंग का। अगर उसी मशीन को मैं वेव वाइंडिंग के अंदर ऑपरेट कराना चाहता हूं तो मेरे पास वेव वाइंडिंग का आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना होगा? समझ में आया कि अगर आपके पास यहां पे बोल रखा है कि 6-पोल लेफ्ट वाउंड डीसी मशीन है, उसका आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो 0.06 ओम है। अगर इसी मशीन को मैं वेव वाइंडिंग के अंदर ऑपरेट कराना चाहता हूं तो वेव वाइंडिंग के अंदर आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना होगा? जल्दी सोल्व करो, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाइयों, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ मेरे भाइयों। इसमें इतना टाइम देखो, मैंने यहां पे टाइप फॉर्म में आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, इसलिए मैंने इसको टाइप फॉर्म में दिया, वरना मैं इसको पहले राइटिंग कर रहा था। तो फिर मैंने आधा घंटे तक इसको टाइप किया क्वेश्चंस को, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा बेटा, इन क्वेश्चन से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। $36, 0.36 गोस्वामी आप बोल रहे हो। देखो गलतियां होगी, मैं ये नहीं बोल रहा कि गलतियां नहीं होगी, गलतियां आपसे होने वाली है, लेकिन उन गलतियों को सुधारना है कि हमें गलतियां कैसे रिमूव करना है। और क्वेश्चन देखते ही हमारा दिमाग पहले कहां पे जाना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही पहले हमारा दिमाग कहां पे जाना चाहिए, ये चीजें कहां से आएगी बेटा? प्रैक्टिस से आएगी। जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो हमारा दिमाग डायरेक्टली वहीं पे जाने वाला है भैया। तो जल्दी बताओ। अरे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है मेरे भाइयों, सिंपल सा था। देखो मैंने यहां पे ऑप्शन इसलिए नहीं डाला क्योंकि ऑप्शन देखने के बाद आप डायरेक्टली क्लिक कर देते हो कि ये होगा। ओके, विदाउट ऑप्शन हमेशा क्वेश्चन को ट्राई किया करो। अगर विदाउट ऑप्शन ट्राई करोगे तो उसका बेनिफिट थोड़ा सा अलग ही होता है मेरे भाई। बेनिफिट का मतलब वहां पे कि कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्डअप होता है मेरे भाइयों। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना, देखो 0.36, 0.36, 0.18। ओके, बाकी के बच्चों का कितना आया? बाकी के बच्चों का कितना आया? 0.18। देखो कितनी आप, मतलब एक बात बताओ, आप 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, आप 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, आप 20,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट ही अच्छा नहीं है ना तो कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, कुछ नहीं होने वाला। मैं इसीलिए बोलता हूं आपसे
क्वेश्चन की कम प्रैक्टिस करो, लेकिन आपका कंसेप्ट अच्छा करो। अगर कंसेप्ट आपका अच्छा होगा तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, वरना उस नया एग्जाम आएगा वहां पे भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फिर नया टेस्ट होगा वहां पे भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हो मेरे भाइयों? आपसे कल मैंने बोला था आपको कि आपको याद हो तो कल कि भैया लेफ्ट वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के अंदर पावर आपका क्या था, इक्वल था कि नहीं था? कल एक क्वेश्चन दिया था, वहां पे ये चीजें बताई थी कि नहीं बताई थी मैंने, कि भैया लेफ्ट वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग के पावर में कोई चेंज नहीं होगा। लेफ्ट वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग में पावर में कोई चेंज नहीं होगा, भले करंट आपका कम हो या वोल्टेज ज्यादा हो, जो भी प्रोसेस वहां पे चल रहा होगा, लेकिन वहां पे पावर में कोई चेंज नहीं होगा। याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, दिमाग में बिठा लो, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, हमेशा पावर बैलेंस इक्वेशन ही आपको लगाना है। हमेशा आपको पावर बैलेंस इक्वेशन ही लगाना है, उससे इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे मेरे भाइयों। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या लगाना है मेरे भाई? पावर बैलेंस इक्वेशन। अब देखो मेरे भाइयों, यहां पे बोला कि 6 पोल लेफ्ट वाउंड डीसी मशीन है, तो आपने बोल दिया कि सर इसके जो पोल है वो कितने हैं? 6 है सर। और यहां पे बोला कि हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.06 ओम, मतलब लेफ्ट वाउंड है ना यहां पे, तो लेफ्ट वाउंड है, तो यहां पे बोला कि लेफ्ट वाउंड का आपके पास आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है? 0.06 ओम। अब ये बोल रहा है कि इफ द मशीन इज रिवाउंड फॉर वेव वाइंडिंग, अगर इसी मशीन को मैं वेव वाइंडिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं, तो आपके पास जो वेव वाइंडिंग का आर्मेचर रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? समझ रहे हो? तो आपके पास जो वेव वाइंडिंग होगा उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा? अब देखो, अब आपको ये फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या लगाना मेरे भाई? पावर बैलेंस इक्वेशन। क्या लगाना मेरा? दिमाग में बिठा लो, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा पावर बैलेंस इक्वेशन लगती है मेरे भाइयों, पावर बैलेंस इक्वेशन। ओके, इसको दिमाग में आप बिठा लेना। अब देखो मेरे भाई, पावर का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते होंगे कि सर I² इंटू R होता है ना। अगर मैं लेफ्ट वाइंडिंग की बात कर रहा हूं तो आप बोलोगे सर I आर्मेचर करंट लेफ्ट वाइंडिंग स्क्वायर इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस लेफ्ट वाइंडिंग इक्वल्स टू मेरे भाई क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर यहां पे आर्मेचर करंट वेव वाइंडिंग स्क्वायर और आपके पास आर्मेचर रेजिस्टेंस वेव वाइंडिंग। आपको फाइंड आउट क्या करना है मेरे भाई? वेव वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो आप यहां से इस डाटा को नीचे लेके आ जाओ, तो आप बोलोगे सर वेव वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होगा, तो आप बोल दोगे सर I a लेफ्ट वाइंडिंग बाई I a वेव वाइंडिंग का होल स्क्वायर इंटू RAL लेफ्ट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। लेफ्ट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आपको पता है 0.06 ओम। अब आपको IAL डिवाइडेड बाय IAW पता नहीं है, कैसे निकालोगे? भैया मैं कल से बोलता हुआ आ रहा हूं आपसे कि भैया इस इंपॉर्टेंट रिलेशन को हमेशा दिमाग में बिठा लो। अगर ये रिलेशन याद होगा तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। कौन सा रिलेशन सर? देखो मेरे भाई, आपको बताया था कि सर जो लेफ्ट वाइंडिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वेव वाइंडिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इक्वल्स टू ए वेव वाइंडिंग बाय लेफ्ट वाइंडिंग इक्वल्स टू, आपसे बोला था कि यहां पे आ जाएगा वेव वाइंडिंग बाय यहां पे हो जाएगा लेफ्ट वाइंडिंग। बोला था कि नहीं बोला था? इस रिलेशन के लिए आपसे बोला था कि ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के एक प्रोपोर्शनल होता है मेरे भाई करंट। तो मेरे भाई आप यहां से नहीं निकाल सकते हो कि इन दोनों के रिलेशन से आप यहां पे ये रेशियो नहीं निकाल सकते हो क्या? वेव वाइंडिंग के अंदर आप बताओ कि कितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं? आप बोलोगे सर वेव वाइंडिंग के अंदर 2 पैरेलल पाथ होते हैं। तो मेरे भाई 2 आप यहां पे लिख दो। भैया लेफ्ट वाइंडिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं? सर जितने पोल होंगे उतने पैरेलल पाथ होते हैं। कितने पोल हैं? 6। तो आपने लिख दिया सर 6 ही आपके पास पैरेलल पाथ होंगे। ये हो गया इक्वल्स टू आपने बोल दिया कि वेव वाइंडिंग बाय लेफ्ट वाइंडिंग। ओके, कट कर दो तो कितना आ गया? 1/3। ओके, कितना आ गया मेरे भाई? 1/3। तो आप बोलोगे कि वेव वाइंडिंग बाय लेफ्ट वाइंडिंग का रेशियो कितना है?
1/3। लेकिन यहां पे चाहिए कि आपको लेफ्ट वाइंडिंग बाई वेव वाइंडिंग का रेशियो, तो इसको उल्टा कर दो मेरे भाई, इसको उल्टा कर दो। तो यहां पे क्या कर दोगे मेरे भाई, इसका 3 यहां पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। आपके पास आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट वाइंडिंग गिवन है कितना, 0.06, तो आपने बोल दिया इंटू 0.06। ओके, तो मेरे भाई ये बताओ कि 9 इंटू 0.06 कितना आ गया, 0.54 ओम। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था यार, इसमें आपने कैसे गलतियां कर देते हो। मैं सारे कंसेप्ट ऐसा नहीं हो कि मैं आपको कनेक्ट नहीं करवा रहा हूं, सारे कंसेप्ट वही लग रहे हैं, लेकिन आप पता नहीं गलतियां क्या कर रहे हो। आप थोड़ा सा ऐसे सोच लेते, आप थोड़ा सा ऐसे सोच लेते कि आपके पास वेव वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग के अंदर मेरे भाई करंट कम होता है कि ज्यादा होता है। आप बोलोगे सर करंट कम होता है, अगर करंट कम होता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा मेरे भाई, ज्यादा होगा ना, तो 0.54 मेरे भाई। ऐसे भी सोच लेते, इसीलिए मैंने यहां पे ऑप्शन नहीं डाला। किसी ने बोला 0.18, किसी ने बोला 0.36, लेकिन आंसर इसका ये था। हमेशा दिमाग में बिठा के रखो कि भैया जब भी ये रेजिस्टेंस का मेटर आ जाए ना, तो हमेशा पावर बैलेंस इक्वेशन लगाना है आपको। क्या लगाना है, पावर बैलेंस इक्वेशन। तो क्या समझ में आ गया मेरे भाइयों, मजा आया यहां तक? एक बार सभी बच्चे बता दो कि यहां तक मजा आया। दिस इज इंपॉर्टेंट मेरे भाई, दिस इज इंपॉर्टेंट। समझ में आया? एक बार सभी बच्चे बता दो, क्या सभी बच्चों को समझ में आया यहां तक? आगे बढ़ू मैं, प्रॉपरली समझ में आ गया ना? आज के बाद गलतियां नहीं करोगे ना, यहां तक जितना बताया इसमें कोई भी गलती नहीं करोगे ना आगे से। चलो ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे प्रोसीड करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। देखो यार, दिमाग में बिठा के रखो यार सारी चीजें, तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, वरना यार मतलब क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आज के, मैं सच में बोल रहा हूं कि आज का जो वीडियो देखेगा ना, उसको पता चलेगा कि आज के सेशन में होने वाला क्या है। ऐसी जबरदस्त जबरदस्त वाली चीजें होगी, आपको फील आएगा इलेक्ट्रिकल मशीन का। मैंने बोला था ना कि भैया जन्नत की फील आएगी आपको इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर। जब हमारा सेशन कंप्लीट होगा उसी टाइम पे आपको पता चलेगा कि सच में आपको फीलिंग आई या नहीं आई। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि इसके अंदर क्या आएगा। इन अ 6 पोल डीसी जनरेटर द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लेफ्ट वाउंड एंड वेव वाउंड। मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शन क्यों नहीं दिया है? क्योंकि ऑप्शन देखने की आपकी आदत हो चुकी है, इसलिए मैंने यहां पे ऑप्शन नहीं दिया है। जल्दी बताओ। 1:3। ओके, 1/3, 1:3। ओके चलो ठीक है। आपको सभी को पता है कि सर अगर मैं यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ ये बोलता है लेफ्ट वाइंडिंग बाय वेव वाइंडिंग, तो आपको पता है कि सर हम सीख चुके हैं, यहां पे आएगा वेव वाइंडिंग, यहां पे आएगा सर लेफ्ट वाइंडिंग। अगर आपको पता है कि आपके पास वेव वाइंडिंग के नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, 2 होते हैं, भले पोल कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट वाइंडिंग के कितने होते हैं, जितने पोल होंगे सर, कितना हो गया सर 6, कितना हो गया मेरे भाई 1/3। तो ये आपके पास रेशियो आया, तो मतलब 1:3 आपके पास आंसर हो जाएगा मेरे भाई किसका, लेफ्ट वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे भाई 1/3, 1/3 या 1:3। ठीक है, दिमाग में बैठ गया। अब देखो, अब होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका इतना बड़ा टॉपिक था तो इतने बड़े क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इतना बड़ा टॉपिक था तो इतने बड़े क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन में कुछ होगा ही नहीं। ओके, क्वेश्चन में कुछ होगा ही नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास 4, क्वेश्चन नंबर आपके पास 4। चलो ट्राई करो। कहीं बच्चे तो इस क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाएंगे। बेटा ऐसा मत करना, क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट होगा। क्वेश्चन से डरो मत हो, इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन से आप डर जाते हो। आपको चाहिए एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन जिसको देखते ही कर लो। क्या कर लोगे उसको देख के? जब तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा आपको कुछ नहीं मिलने वाला मेरे भाई। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इलेक्ट्रिकल मशीन को सीखने के लिए और इलेक्ट्रिकल मशीन को पढ़ाने के लिए, दोनों में बहुत मेहनत लगती है भैया। लिंक करवाना पड़ता है चीजों को। मैं आपको लिंक करवाते चल रहा हूं कि भैया ऐसे लिंक करो, ऐसे सोचो। यार आज की तारीख में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन के अंदर, यूट्यूब। ओके, यूट्यूब पे आपको सारी चीजें यहां पे फ्री में मिल जाती है। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे हर चीज आपको फ्री में मिल जाती है। कोई बच्चा ये बोलता है ना कि सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा वीक है, ये सबसे गलत स्टेटमेंट है इस टाइम के लिए।
उस टाइम के लिए सही था, लेकिन इस टाइम के लिए उसका सबसे गलत स्टेटमेंट है कि मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे वीक है। आप ये सबसे गलत बात बोल रहे हो। रीजन क्या है मेरे भाई? आप मेहनत नहीं करना चाहते हो। आपको चलो ठीक है, आप पेड नहीं ले सकते, आप यूट्यूब से पढ़ो, यूट्यूब पे हर चीज आपको अवेलेबल है, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी मेहनत पर करना पड़ेगा, वरना सारी चीजें तो आपको यूट्यूब पे मिलेगी। आप बोलोगे सर नेट रिचार्ज करने का भी पैसा नहीं है, फिर तो ये तो गलत होगी ना बात। 300-400 रुपए का रिचार्ज तो अपन कोई भी कर सकता है। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यहां पे मैंने ऑप्शन डाल दिए थे, तो ये इसका आंसर क्या होगा? और किस किस को यह भी बता देना कि सर ये क्वेश्चन मेरे को पढ़ने में ही नहीं आया, इतना बड़ा क्वेश्चन। जल्दी बताओ। मैं बोल देता हूं एक बार। एक 4 पोल लेव वाउंड डीसी जनरेटर है, डेवलप पावर P एंड ब्रश वोल्टेज E। ब्रश का वोल्टेज E है और वहां पे जो पावर का डेवलप हो रहा है आर्मेचर पे वो P है। वन ब्रश ऑफ द मशीन इज रिमूव एज इट्स वर्न आउट। एक ब्रश है, इसका रिमूव हो चुका है, मतलब वो जल चुका है, किसी भी रीजन से हो सकता है, वहां पे किसी भी रीजन से वो बर्न आउट हो गया, वहां से चला गया। ओके, इफ द मशीन ऑपरेट विद रिमेनिंग ब्रशेस। अब जो रिमेनिंग जो ब्रशेस वहां पे बचे हुए हैं उस पे आपकी मशीन ऑपरेट कर रही है, देन द डेवलप वोल्टेज एंड पावर दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द मशीन। तो अब आपका आर्मेचर कितना पावर डेवलप करेगा और वहां पे ईएमएफ कितना होगा? जल्दी बताओ मेरे भाइयों। गोस्वामी आप बोल रहे हो सर बी, सुमिता आप बोल रहे हो सी। तो मेरे भाइयों जल्दी बताओ। इसी क्वेश्चन में मैं इतने क्वेश्चन फ्रेम करने वाला हूं, इस सिंगल क्वेश्चन से आप 20 से 30 क्वेश्चन आप बना लोगे। मतलब आज के बाद आप ब्रशलेस डीसी मशीन के क्वेश्चन में जिंदगी में गलती नहीं करोगे। बस आप कंसेप्ट पूरा सीख लेना। सुमिता आप बोल रहे हो सी, अंजलि आप बोल रहे हो बी। ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और किस किस को यह भी बता दो कि किस किस को एक क्वेश्चन सर पढ़ने में नहीं आया, किस किस को पढ़ने में जोर आ रहा है इस क्वेश्चन को? बी सी। चलो फाइट जो यहां पे चल रही है मेरे भाइयों, बी और सी की चल रही है, बी और सी की चल रही है। आप डेली इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो मेरे भाई, इतने सिंपल क्वेश्चन में कैसे आप गलती कर देते हो? आप यही करोगे, देखना मेन एग्जाम में, सच में बोल रहा हूं, ये चीजें करोगे आप, गलती करोगे। इसीलिए मैं आपका कंसेप्ट पे हमेशा ध्यान देता हूं कि भैया कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट बिल्डअप करो, फिर प्रैक्टिस करो, तब मजा आता है। चलो कोई ना, बीसी में आपकी फाइट चल रही, किसी का एडी नहीं आ रहा क्या? और किस किस को क्वेश्चन समझ में नहीं आया? एक बार बता दो कि सर एक्सप्लेन करो, हमारे को पढ़ने में ही नहीं आया क्वेश्चन। जिस जिसको पढ़ने में नहीं आया वो भी बता दो। और कौन कौन चाहता है कि सर अब आप एक्सप्लेन कर दो क्वेश्चन को? सी। प्रिंस आप बोल रहे हो सर यहां पे इसका सी आएगा। चलो अच्छी बात है मेरे भाई, इस क्वेश्चन में आपको मतलब सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी। करंट बाई 4 होती है सर। नितेश आप बोल रहे हो सर पावर सेम होती है, करंट बाई 4 होती है। बेटा आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा रॉन्ग है, बहुत ज्यादा रॉन्ग है। आप सिस्टमेटिक ढंग से ना चीजें नहीं पढ़ रहे हो। ओके चलो मैं बता देता हूं क्वेश्चन को। देखो अब देखो मेरे भाई, यहां पे देखो मेरे भाई, इसने क्या बोला? इसने बोला कि सर आपके पास 4 पोल लेप वाउंड डीसी जनरेटर। क्वेश्चन को बड़े प्यार से, बड़े ढंग से पढ़ो कि आपके पास 4 पोल लेप वाउंड डीसी जनरेटर है। तो आपको पता है कि अगर ये लेप वाइंडिंग की बात कर रहा है, अगर ये लेप वाइंडिंग की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ पोल इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ ब्रशेस। नंबर ऑफ ब्रशेस। इस सिंगल क्वेश्चन से सारे डाटा आपके क्लियर हो जाएंगे बेटा, क्योंकि इसी क्वेश्चन में मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। ओके अब देखो, A इक्वल्स टू P इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रशेस। अब आपको पता है कि आपके पास लेव वाइंडिंग के अंदर आपके पास पोल कितने होते हैं? 4। ओके तो आपके पास नंबर ऑफ ब्रशेस भी कितने होंगे मेरे भाई? नंबर ऑफ ब्रशेस कितने होंगे बेटा? आप बोलोगे सर 4 ही होने वाले हैं। अगर 4 ब्रशेस हैं, ओके अब ये आगे क्या बोल रहा है? पढ़ते जाओ आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहां तक हमने बोल दिया कि 4 पोल लेव वाउंड डीसी जनरेटर हैज अ डेवलप पावर P। जो पावर का डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे आर्मेचर पे हो रहा होगा, तो ये P हो रहा है। और यहां पे ब्रश वोल्टेज, जो ब्रश का वोल्टेज है वो कितना है मेरे भाई? E है सर, ब्रश का वोल्टेज E है। अब वो बोल रहा है कि 1 ब्रश ऑफ द मशीन इज रिमूव। वो बोल रहा है कि 4 ब्रश थे,
4 ब्रश में से एक ब्रश को आप रिमूव कर दो, ओके, वो किसी की भी कारण वहां पे खराब हो सकता है, वो वहां पे खराब हो गया। तो अब जो मशीन आपकी ऑपरेट करेगी वो रिमेनिंग 3 ब्रशेस पे वर्क करेगी। अगर रिमेनिंग 3 ब्रशेस पे वो वर्क करेगी तो अब जो आपके पास पावर बचेगा, देखो, देन द डेवलप वोल्टेज एंड पावर दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द मशीन, कि अब जो आपके पास 3 ब्रशेस बचे उससे कितना पावर आ रहा है और कितना वहां पे ईएमएफ आ रहा है ना। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। देखो, अब देखो मेरे भाई, अब देखो सर, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये जो ब्रशेस होते हैं इसको ऐसे बना लिया करो। 4 ब्रशेस हैं, ये 4 ब्रशेस मैंने यहां पे बना दिए बेटा। देखो, ये 4 ब्रशेस मैंने यहां पे इसी तरीके से आपको बनाना है मेरे भाई, इसी तरीके से आपको बनाना है। ओके, ये 4 ब्रशेस मैंने यहां पे बना दिए। अब देखो आपके पास, इसको मैं बोल देता हूं, दिस इज B1, दिस इज B2, दिस इज B2, दिस इज B3, दिस इज B3, दिस इज B4। अब आपके पास, आपको पता है कि 4 ब्रशेस हैं, ओके, तो आपको पता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने, 4, मतलब 4 वाइंडिंग आपकी कनेक्टेड है। अगर 4 वाइंडिंग कनेक्टेड है तो मैं ये 4 वाइंडिंग कनेक्टेड कर देता हूं मेरे भाई। ये आपके पास एक वाइंडिंग, ओके, ये आपके पास सेकंड वाइंडिंग, और ये आपके पास थर्ड वाइंडिंग, ये आपके पास 4 वाइंडिंग। अब देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके पास ब्रशेस होंगे वहां पे मार्किंग देनी है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो मैं इस ब्रश पे अगर पॉजिटिव मार्किंग देता हूं, आप किसी भी ब्रश पे दे सकते हो, फिर आपको पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से चलना है। अगर मैं इसको पॉजिटिव बोल देता हूं तो इसको क्या बोलोगे बेटा, इसको नेगेटिव बोलोगे, फिर इसको क्या बोलोगे, इसको पॉजिटिव बोलोगे, फिर इसको नेगेटिव बोलोगे, फिर वापस पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब देखो भैया, आपको पता है कि जो पॉजिटिव ब्रश का काम क्या होता है कि ब्रश से करंट को बाहर निकालना या करंट देना, या तो करंट को बाहर निकालना या करंट देना। ओके, तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं मेरे भाई, जनरेटर है तो ये करंट बाहर दे रहा होगा, निकाल रहा होगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल में यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। ओके, कि सर यहां पे ये पॉजिटिव टर्मिनल, और आपके पास सेकेंड पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा, एक तो पॉजिटिव ये रहा, एक पॉजिटिव ये रहा। ठीक है सर, ये हमारे पास एक पॉजिटिव रहा, ये हमने यहां पे कनेक्टेड कर दिया। अब देखो मेरे भाई, आपके पास जो नेगेटिव है, अब जो आपके पास नेगेटिव है, नेगेटिव को कनेक्टेड कर दो। ओके, ये मैं कर रहा हूं यहां पे, ये देखो, ये नेगेटिव और नेगेटिव को मैं कनेक्ट कर देता हूं। चलो, अब हमने ये कर दिया, हमने इसको कनेक्टेड। अब देखो मेरे भाई, नेगेटिव से कनेक्टेड हो गया। अब देखो सर, पॉजिटिव से आपको पता है कि आपके पास ये 4 वाइंडिंग है, चारों वाइंडिंग में सेम अमाउंट ऑफ करंट होगा। ऐसा नहीं है कि एक वाइंडिंग में ज्यादा होगा, एक वाइंडिंग में कम होगा। अब ये बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ आप कि अगर आपके पास यहां पे आपके पास करंट जो आ रहा है, यहां पे तो आर्मेचर करंट ही मिलेगा ना आपको बाहर की ओर, यहां पे आर्मेचर करंट ही मिल रहा होगा आपको बाहर की ओर। तो सर ये आर्मेचर करंट आ रहा होगा, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। तो आप ये बताओ मेरे भाई, तो इधर से जो करंट आ रहा होगा, इधर से जो करंट आ रहा होगा और इधर से जो करंट आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, जल्दी बताओ कि इधर से जो करंट आ रहा होगा और इधर से जो करंट आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर आईए इधर गया तो यहां पे आपके पास IA/2 आ रहा होगा, यहां पे IA/2 आ रहा होगा। और सर बड़े ध्यान से समझते जाओ, एक भी गलती नहीं करोगे। अगर एक भी पॉइंट आपका छूटा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा भैया, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। तो सर आपको पता चल गया कि यहां पे आपको IA मिला तो इधर से IA/2 आ रहा होगा, इधर से आपके पास IA/2 आ रहा होगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट आ रहा होगा ना मेरे भाई। तो आप ये बताओ कि भैया यहां से इस ब्रश से जो करंट निकल रहा होगा वो IA/2 आ रहा होगा। ओके, और सर इस ब्रश से, जो ये आपके पास ब्रश है, ये यहां से
IA/2 निकाल रहा होगा। ठीक है, अब ये बताओ भैया कि यहां से आपके पास IA/2 बाहर निकल रहा है, तो भैया आपको पता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर करंट जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर करंट जाएगी, तो आप ये बताओ कि इधर से आपके पास करंट आ रहा होगा इस वाइंडिंग में, और ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर करंट जा रही होगी इस वाइंडिंग में। तो बताओ कि आपके पास जो बाहर जो करंट जा रहा है वह IA/2 है, तो इस वाइंडिंग के अंदर जो करंट जाएगा वो कितना आएगा? आप बोलोगे सर यहां पे IA/4, और यहां पे कितना आएगा मेरे भाई? यहां पे भी IA/4। ओके, आपको पता चल गया। अब देखो भैया, अब इतनी सी बात हमारे को समझ में आ गई, तो अब देखो भैया जो ये आपके पास जो ये नेगेटिव टर्मिनल है, अब देखो यहां पे समझो बड़े ध्यान से। अब भैया जो आपके पास ये तो था आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, जो ये टर्मिनल निकाला था ये वाला, ये किसका पार्ट था? ये नेगेटिव टर्मिनल था मेरे भाई। यहां देखो, देखो यहां पे, ओके सर ये नेगेटिव टर्मिनल था, तो ये नेगेटिव टर्मिनल था, तो यहां से करंट इंटर कर रही होगी सर, यहां से करंट इंटर कर रही होगी। अगर इधर यहां पे IA होगा, तो सर ये बताओ कि इधर जो करंट जा रहा होगा वो IA/2 जा रहा होगा, और सर इधर जो करंट जा रहा होगा वो IA/2 जा रहा होगा। मतलब नेगेटिव से इंटर कर रहा होगा, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा होगा। तो आप ये बताओ कि यहां से नेगेटिव से करंट इधर आया IA/2, और इधर भी आया आपके पास ये IA/2, तो आप ये बताओ कि आपके पास इस नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर करंट कितना जा रहा होगा? आप बोलोगे सर इधर और इधर कितना जा रहा होगा मेरे भाई? तो आप बोल दोगे सर इधर भी आपके पास कितना आएगा? सर इधर जाएगा, जो इधर आया तो इधर भी सर IA/4 होगा। प्रत्येक वाइंडिंग में आपके पास करंट आपके पास सेम होगा, तो यहां पे भी कितना होगा सर? IA/4 होगा। तो ये IA/4 ही, तो यहां से IA/2 निकालेगा। इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई? ओके, अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो समझो कि आपके पास स्टार्टिंग कंडीशन ये थी। ओके, अब आपको जो इंड्यूज, आपको जो भी इसी टर्मिनल पे सब कुछ मिलने वाला है, पावर की भी बात करोगे तो इसी टर्मिनल पे बात करोगे, और अगर इंड्यूज EMF की भी बात करोगे तो इसी टर्मिनल पे आप बात करोगे। तो भैया यहां पे इंड्यूज EMF आपके पास क्या है? E है। यहां पे क्या है? E है। तो मेरे भाई बताओ, अगर आपसे पूछूं मैं कि आपके पास ये इंड्यूज EMF यहां से लेके ये पॉजिटिव, ओके, यहां से लेके अगर ये नेगेटिव आओगे तो इसके अक्रॉस आपका वोल्टेज कितना है? इंड्यूज EMF E है। ओके, ऐसे ही करके अगर इस पॉजिटिव टर्मिनल को आप लेके आओगे ऐसे, तो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा, और आपके पास नेगेटिव टर्मिनल को लेके आओगे, नेगेटिव टर्मिनल को लेके आओगे इधर आओगे, तो इसके अक्रॉस भी आपके पास E रहेगा। ओके, तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इसके अक्रॉस भी आपके पास E रहेगा, और इसके अक्रॉस भी कितना रहेगा? प्लस माइनस इसके अक्रॉस भी कितना रहेगा? E रहेगा। कैसे सर? पॉजिटिव से आपके पास ये टर्मिनल आ गया, ओके, आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, और नेगेटिव टर्मिनल को लेके आओ सर, ये देखो आपके पास, सॉरी ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, और ये नेगेटिव टर्मिनल लेके आओ सर, ये नेगेटिव टर्मिनल लेके आए, देखो सर ये इस वाइंडिंग के अक्रॉस भी E रहेगा, क्योंकि पैरेलल में हर जगह पे वोल्टेज सेम ही रहता है। अब क्वेश्चन क्या था कि कोई सा भी एक ब्रश अगर यहां से रिमूव हो जाए, अगर कोई सा भी एक ब्रश यहां से रिमूव हो जाए, तो उसके बाद यहां पे जो पावर आएगा वो कितना आएगा? सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले यहां पे पावर कितना था। तो सबसे पहले हमने बात कर लिया कि सर हमारे पास इंड्यूस वोल्टेज तो था, स्टार्टिंग कंडीशन में E था हमारे पास। ओके, पावर कितना था कि सर पावर यहां पे निकाला, तो ये करंट आपके पास कितनी थी? IA, और इंड्यूस EMF कितना था आपके पास? E। तो आप बोलोगे सर EA इंटू IA। स्टार्टिंग कंडीशन में आपके पास पावर ये था और आपके पास इंड्यूस EMF ये था।